अब ऐसा नहीं है कि कोई सर्वत्र विजय ही पाया हो, पूरा इतिहास साक्षी है। एक बार अगर हार हुई तो एक बार विजय हुई, एक बार विजय हुई तो हार हुई। छोटे छोटे बच्चे समझ ठीक है नहीं, मान लो फेल हो गए, अब माता पिता आशा रखे थे कि पास हो जाए और बड़ी बड़ी फीसें दी, तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। कभी कभी हमारा पूर्व का पाप इतना प्रबल होता है कि पुरुषार्थ को रौंद देता है। चलो एक बार रौंद दिया, 2 बार रौंद दिया, और हमारे बार प्रयास करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं जैसे भी जो भी हो, जो भी कर रहे हो, राधा राधा नाम डालो, राधा राधा बोलो, भगवान का आश्रय ले लो, वही संभालने वाले। हारते हारते जीत हो जाती है, भगवान का आश्रय लेने वाले का हारते हारते। भूपेंद्र साहू जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संसार के कार्य जैसे पढ़ाई करते समय उसके परिणाम के प्रति आसक्ति हो जाती है, उसको भजन बनाने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। महाराज जी क्या सबको होता है, हमारी पढ़ाई नहीं, सबको होता है अपने अपने कार्य में सफलता प्राप्ति की सबको इच्छा होती है। जो जिस कार्य में, किसान अपनी खेती को अच्छा से अच्छा भजनानंदी अपने भजन का, सबको होता है कि हम जिस कार्य में हैं, जिस मार्ग में हैं, हमें सफलता की प्राप्ति हो। पर जरूरी नहीं कि सबको सफलता मिल ही जाए। इसीलिए भगवान ने कर्मयोग में एक श्लोक लिखा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यदि तुम वास्तविक भजन करना चाहते हो तो सुख और दुख में समान भाव वाले बनो, जय और पराजय में समान भाव वाले बनो, लाभ और हानि में समान भाव वाले बनो। तो ये तो बड़ी कठिन बात है कि हम साल भर पढ़ें और परिणाम उसका पराजय आया और हम शांत रहें। ये सामर्थ्य भजन से मिलती है, ये सामर्थ्य भगवान की शरण से मिलती है। नहीं तो सबको जय में आनंद का और पराजय में शोक का अनुभव होता है। लेकिन भगवान की भक्ति का जब प्रकाश होता है तो उसके लिए शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। ये है जो कृपा हरिवंश की। जब आचार्य की गुरु कृपा होती है तो हृदय की ऐसी स्थिति हो जाती है कि बड़े से बड़े सुख में अभिमान नहीं होता, बड़ी से बड़ी यश कीर्ति विजय में अभिमान नहीं होता, और निंदा हो जाने पर, अपमान हो जाने पर उसे दुख नहीं होता, क्योंकि वो भगवान को सामने रखता है कि ठीक है हम फेल जरूर हो गए, लेकिन भगवान हमारे हैं। हम अगले वर्ष और प्रयास करेंगे, जो हमसे त्रुटि हुई है उसको हम दूर करेंगे, प्रमाद रहित होकर फिर पढ़ेंगे, फिर हम पास होंगे। और ऐसा नहीं कि कोई बराबर परास्त ही होता रहे, ऐसा भी नहीं। प्रयास से, पुरुषार्थ से सफलता भी मिलती। कभी कभी हमारा पूर्व का पाप इतना प्रबल होता है कि पुरुषार्थ को रौंद देता है। चलो एक बार रौंद दिया, 2 बार